तो अब इंतजार खत्म होता हुआ, जी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि अब हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रीजन बुंदेलखंड रीजन, महज 19 सीटें आती हैं विधानसभा की, और यह आंकड़ा आपके सामने आ गया है। आप देख सकते हैं 19 सीटों में से 13 से 17 बीजेपी के खाते में जाती हुई, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 2 से 6 सीट जा सकती हैं, बीएसपी 0 से 1 में सिमट सकती है, कांग्रेस भी 0 से 1 में सिमट सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है यह आंकड़ा, क्योंकि 2017 में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था। इस बार उस क्लीन स्वीप में समाजवादी पार्टी की सेंध लगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का आंकड़ा 13 से 17 से रह सकता है 19 सीटों में, और समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 2 से 6। तो समाजवादी पार्टी क्या डेंट लगाएगी बीजेपी की इन 19 की 19 सीटों में? क्योंकि 2017 में बीजेपी ने बुंदेलखंड रीजन में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया था। और इस वक्त जिस जगह से हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं, ये ललितपुर का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है। और अगर झांसी से बात की जाए तो इसका फासला करीब 150 किलोमीटर। झांसी का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये बुंदेलखंड का इलाका, ये झांसी वाला इलाका किसे राजनीतिक झांसा देगा और किसके ऊपर मेहरबान होगा, 10 मार्च इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आंकड़ा आपके सामने, सेंधमारी समाजवादी पार्टी की बीजेपी की सीटों में साफ तौर पर नजर आ रही है। शोभना, बिल्कुल। और बुंदेलखंड में जैसा कि रोमाना आपने जिक्र किया था कि वहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी का था 2017 में, लेकिन इस बार सेंधमारी समाजवादी पार्टी की दिख रही है। तो चलिए आंकड़ों को फटाफट कंपेयर करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 5 राज्यों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं कि बीते 3 महीनों में किस तरीके से यह आंकड़ा बदला है। तो देखिए बुंदेलखंड रीजन में किसे कितनी सीट, अगर हम नवंबर की बात करें तो बीजेपी को 11 से 15 सीटें, दिसंबर में ये सीटें बढ़कर 12 से 16 हुई, लेकिन आज ये 13 से 17 हो गई, यानी लगातार बढ़ा जो है वो दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3 से 7 नवंबर के महीने में दिखाई दे रही थी, अब दिसंबर में 2 से 6 हुई, और आज भी ये 2 से 6 ही है। लेकिन सेंधमारी इसको जरूर कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2017 में। बुंदेलखंड रीजन में एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई थी। बहुजन समाज पार्टी 0 से 3 नवंबर में दिखाई दे रही थी, दिसंबर में 0 से 3। आज की जो स्थिति है वो 0 से 1 सीट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें, जिसके लिए ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी कोई जमीन नहीं है, पिछले कई दशकों से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो नवंबर में 0 से 2 सीटें दिखा रहे हैं हमारा ओपिनियन पोल, दिसंबर में 0 से 2, और ये सीटें घट गई हैं। आज की तारीख का जो ओपिनियन पोल है वो कहता है 0 से 1 सीटें। अन्य के खाते की बात करें तो नवंबर में 0 से 2, दिसंबर में 0 से 2, और आज 0 से 1। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, आप लखनऊ में मौजूद हैं। ये जो आंकड़ा बुंदेलखंड का दिखाई दे रहा है, उस बुंदेलखंड के आंकड़े में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी दिखाई दे रही है, क्या मायने निकाले? देखिए शोभना, बुंदेलखंड वो इलाका है जहां आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, वहां जो पिछड़ों और दलितों का एक तरीके से कह सकते हैं, और कुछ इलाकों में ब्राह्मणों का वहां पर वर्चस्व रहा है। वहां पर अगर सामाजिक समीकरण के आधार पर अगर देखें तो अभी भी बीजेपी ने अपनी मजबूत बढ़त बना रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे खाता खोल रही है। और ये इशारा अगर समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वहां कुछ सीटें मिलती भी दिख रही हैं, वो इशारा करती हैं कि बीजेपी का जो नारा है 300 पार वाला, वो फिलहाल इस इलाके में तो मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल पंकज झा, तो मुश्किल लग रहा है। पंकज झा का ये आंकलन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी मौजूद हैं। शशि शेखर जी, ये जो आंकड़ा बुंदेलखंड से निकलकर सामने आ रहा है, इस शुरुआती आंकड़े के लिए आप क्या राय रखते हैं और क्या लग रहा है आगे आने वाले समय को देखते हुए? देखिए, 2 बातें शोभना बहुत साफ हैं। बीजेपी ने बिल्कुल पीक टच कर लिया था, और कोई भी आदमी एवरेस्ट पर बैठा नहीं रहता है। 5 साल हुकूमत करने के बाद अगर उनको आपके सर्वे में इतनी सीटें आती हुई दिख रही हैं तो ये उनकी एक उपलब्धि है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मैं आपके पुराने आंकड़ों से अगर इसे कंपेयर करता हूं तो वो स्टैटिक नज़र आती है, लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव द्विपक्षीय मुकाबला बनाने में कामयाब हो गए हैं, और बुंदेलखंड के ये आंकड़े भी इसकी ताकीद करते हैं।
शोभना। बिल्कुल ठीक है। शशि शेखर जी ने एक बड़ी बात की और वो ये कि अखिलेश यादव बहुत हद तक कामयाब रहे हैं द्विपक्षीय लड़ाई के लिए। और अब रुक करना चाहूंगी झांसी में, ब्रजेश राजपूत बुंदेलखंड में मौजूद है। ब्रजेश, समाजवादी पार्टी की सेंधमारी, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तैयारी तो बहुत बेहतर की थी और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उम्मीद से हैं। और जबकि बीजेपी ने हमेशा से पिछली बार की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में थी, मगर इस बार समाजवादी पार्टी की मेहनत दिख रही है, हमारे आंकड़ों में दिख रही है। और हम समाजवादी पार्टी के युवा नेता हमारे साथ हैं, यशपाल यादव। यशपाल, हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में हमारा जो ओपिनियन पोल बता रहा है, समाजवादी पार्टी ने बड़ी संग लगाई और बड़ी संख्या में मैंने इस बार खाता खोलने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हर जगह से समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की उम्मीद है समाजवादी पार्टी आने वाले समय की। तो लोग त्रस्त भी हैं, तो लोगों का विश्वास वापस से समाजवादी पार्टी पे आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, जो बुंदेलखंड में बीजेपी ने जो किला बनाया था 19 की 19 सीटें, इस बार ढहते दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ बढ़त पा रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, 19 सीटें जो हम लोगों ने बुंदेलखंड में जीती थी, निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग भारी बहुमत से 19 की 19 सीटें जीतने वाले। अगर हमारा ओपिनियन पोल और बता रहा है कि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा सीटें लेके आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियां रही हैं, लोगों के लिए काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, निश्चित रूप से जनता उसको सराह रही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है। हम लोग पूरी 19 सीटें बुंदेलखंड की जीत। चलिए देखते हैं क्या होता है। मगर हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी जी, लग रहा है इस बार फिर हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस खाता फिर नहीं खोल पा रही है। देखिएगा, ये प्रायोजित सर्वे हैं और बहुत जल्दी में है मुझे लगता है। और जिस तरीके से ये सब चीजें प्रायोजित की जा रही हैं, मुझे लगता है कि जनता के निर्णय पर किसी का विश्वास नहीं है। इंतजार करिएगा, जनता के निर्णय को धैर्यपूर्वक देखिएगा। अभी तो चुनाव में वक्त है ना, लोगों को वोट डालने दीजिएगा। ये आप कैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर फैसला सुना रहे हैं? पूर्वाग्रह जैसी कोई बात नहीं, तो ओपिनियन पोल है, सर्वे करवाया, सर्वे में परिणाम आया। जिस प्रकार से ये ओपिनियन पोल की एक चेन चलाई जा रही है और एक तरीके से ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी, यदि हमारे ओपिनियन पोल में यदि आपको सीटें मिल रही होती तो प्रायोजित नहीं कहते फिर? नहीं, ये डेफिनेटली प्रायोजित है। ये एक नए तरीके का इस बार ट्रेंड, जैसे इवेंट मैनेजमेंट का ठेका दिया जाता है, लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ठेका दिया है कुछ मीडिया ग्रुप्स को और ये उसकी परिणति है। ठेका तो नहीं है, सर्वे है, सर्वे अपनी बात बोलता है। तो देखिए, ये वही वजह है कि जिस पार्टी को पक्ष में सर्वे दिखता है वो कहता है कि हम जीत रहे हैं, मगर जिस पार्टी को दिखता है ओपिनियन पोल उसके पक्ष में नहीं आता है, वो पूर्वाग्रह जैसे आरोप लगाने लगता है। मगर फिर भी बड़ी खबर यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में अपना खाता खोलने जा रही है। बिल्कुल, किसी बिल्ली खंबा नोचे ऐसा ही लग रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार को ये सुनकर हमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।